नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत के खास प्रोग्राम। आज हम बात कर रहे हैं कि 2 फेज़ 2024 के चुनाव के निकल चुके हैं और दोनों फेज़ में मैं आपको एक्यूरेट डेटा बताऊँगा, एक्यूरेट सीट बताऊँगा कि आखिर एनडीए और बीजेपी कितनी सीटों को जीत रही है और कौन-कौन से राज्यों में बीजेपी के खाते में कुल जमा कितनी सीटें आई हैं। आज इसको मैं क्लियर कट आपको बताने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, साथ में जुड़े रहिए और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल को समर्थन करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड पर आप इस चैनल को सहयोग और समर्थन भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि सत्यपरक भारत की जो सत्यनिष्ठ की पत्रकारिता है, उसको लगातार थ्रेट दिया जाता है अलग-अलग तरीके से। आपको पता है कि हमारी पत्रकारिता पर कितना थ्रेट है और इसको किस तरीके से बंद कराने की कोशिश भी की गई बहुत बार। लेकिन मैं आप इस देश के लिए और ख़ास तौर से राष्ट्र हित की पत्रकारिता के लिए लगातार लड़ा रहूँगा और लड़ूँगा भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे समर्थन दें, सहयोग दें। मैं टोटल अब अपने सीधे मुद्दे पर आता हूँ और उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि आप समझिए कि जो पहले और सेकंड फेज़ का जो चुनाव हुआ है, पहले और सेकंड फेज़ में बीजेपी कितना जीत रही है या फिर बीजेपी या एनडीए को कितना मिल रहा है, आज मैं आपको क्लियर कट बताने जा रहा हूँ। और इसमें कोई लाग-लपेट नहीं है, इसमें ये भी नहीं है कि किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला और जो पूरा डेटा है वो क्लियर कट। आप समझिए उत्तर प्रदेश में तकरीबन 16 लोकसभा चुनाव मतलब सीटों पर चुनाव हो चुका है। अब ये डेटा आप अपने पास रख लीजिए। अब ये जो मैं डेटा बताने जा रहा हूँ, इस डेटा को अपने पास रखिए और इसको क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा 4 जून को। आप देखिएगा जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जो ग्राउंड से हम डेटा निकाल कर लाए हैं, वो कितना सटीक है, कितना सही है। अब आपको पता है कि यूपी में जो 8 सीटों पर मतदान हुआ था, उन 8 सीटों पे से 6 सीटें बीजेपी निकाल रही है फर्स्ट फेज की। फर्स्ट फेज में जो हुआ था, आप समझिए। वेस्ट बंगाल में 3 सीटों पर मतदान था, तो 3 में से 3 निकल रही है। राजस्थान में 12 सीटों पर मतदान था और राजस्थान में लगातार कहा जा रहा था कि ठाकुर नाराज हैं, राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी है, राजस्थान में बीजेपी को बड़ा लॉस हो रहा है, राजस्थान में बीजेपी कुछ बेहतर करती हुई नजर नहीं आ रही है और तमाम वो सर्वे और नरेशन चलाएगा। लेकिन राजस्थान की 12 सीटें जो फर्स्ट फेज में थी, राजस्थान में पूरा चुनाव एक तरीके से खत्म समझिए, लेकिन राजस्थान में 12 की 12 सीटें बीजेपी निकाल रही थी। एमपी में आपको पता है मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर चुनाव हुआ था फर्स्ट फेज में। तो जो 6 सीटें थी आपको पता है इससे पहले विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कितना महत्वपूर्ण और कितना बेहतर रहा। उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को एक तरीके से तोड़ा, अलग तरीके से मजबूर किया और संगठन तौर पर बीजेपी मजबूत हुई और कांग्रेस लगातार डाउन एंड डाउन चाहती रही। तो आप समझिए कि बीजेपी मध्य प्रदेश की अ अ अ, मध्य प्रदेश की सभी सीटें जीत रही है। अब राजस्थान की 12 सीटें, महाराष्ट्र की 5 में से 5 सीटें जीत रही है। तमिलनाडु में जो 39 सीटों पर मतदान हुआ, के अन्नामलई आपको पता ही है कितना बड़ा फैक्टर है और नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु को लेकर कितना कुछ काम किया, कितने दूर-दूर तक गए और तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी का चेहरा बन चुका है के अन्नामलई के साथ। तो एनडीए वहां पर कितना निकाल रहा है? एनडीए वहां पर 9 निकाल रहा है सीटें, जिसमें से 4 बीजेपी की सीटें क्लियर हैं। आप समझिए बिल्कुल क्लियर है कि उसमें कोई माइनस प्लस नहीं है। उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी की क्लियर है। बिहार जो फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुआ वो 4 सीटें एनडीए निकाल रहा है। यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, उसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप समझिए आसाम की 5 सीटें और एमपी में बता चुका हूँ 6 सीटें जो फर्स्ट फेज में हुई थी वो निकल रही हैं। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू में आपको पता है कि जो डिप्टी कार्यवाहक या फिर पीएमओ के जो मंत्री हैं वो भी जीत रहे हैं और एक पूरी सीट निकल रही है। अंडमान एंड निकोबार
पुडुचेरी में दोनों में एक-एक सीटें हैं। तो अगर आप देखा जाए तो तकरीबन टोटल ये 63 होता है, 102 में से, आप समझिए। तो ये 63 जो है सीटें बीजेपी फर्स्ट फेज़ में निकाल रही है। अब ये पहला और सेकंड फेज़ वो है जिसमें इंडी अलायंस बहुत मजबूत है, क्योंकि साउथ के बहुत सारे जगह पर यहाँ पर चुनाव हुआ है और साउथ में आपको पता है कि जो क्षत्रप हैं वो मजबूत हैं, कांग्रेस उनकी पिछलग्गू है। आप समझिए कि इसका फ़ायदा किस तरीके से होगा और समझिए कि एनडीए ने इस फर्स्ट फेज़ में 2019 में तकरीबन 41 सीटें निकाली थी, लेकिन इस बार उसको फ़ायदा हो रहा है। आज इस डेट में अब 63 सीटें निकाल रहा है, यानी कि 63 और यूपीए 45 पे आ रहा है। आप सेकंड फेज़ को समझिए। फर्स्ट फेज़ आपको पता चल गया, सेकंड फेज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सेकंड फेज़ में एनडीए जो है वो बहुत बेहतर गेन कर रहा है। आप समझिए जम्मू में जो फिर सेकंड फेज़ में जो इलेक्शन हुआ उसमें एक में एक निकाल रहा है। त्रिपुरा में एक सीट पे चुनाव हुआ, उसमें एक पूरी वो बीजेपी निकाल रही है। वेस्ट बंगाल में 3 का 3 निकाल रही है। छत्तीसगढ़ में आपको पता है किस तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश गई, उसमें से 3 निकाल रही है बीजेपी। 5 जो बिहार में सेकंड फेज़ में लोकसभा चुनाव हुए या फिर उन सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें 4 निकाल रही है, यानी कि बहुत बड़ा फैक्टर है, 1 लूज़ कर रही है। और आपको पता है 2019 में भी एक बीजेपी एनडीए ने लूज़ किया था। उत्तर प्रदेश में सेकंड फेज़ में जो 8 सीटों पर मतदान हुआ था, 8 की 8 बीजेपी निकाली, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट आप सेकंड फेज़ के लिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को और वोट देने वाले लोगों को अपील की, चुनाव आयोग ने अपील की और पूरा मशीनरी अगर आप देखें तो सेकंड फेज़ के लिए लगा। तो बीजेपी बेहतर कर रही है और उत्तर प्रदेश में 6 सीटें 8 की 8 सीटें निकाल रही है। कर्नाटका में 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ और बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन 14 की 14 सीटें निकाल रहा है सेकंड फेज़ में, आप ये समझिए। राजस्थान में अब जो बाकी की 13 सीटें जमी थी, 13 की 13 सीटों पर मतदान हुआ था, इसमें 13 में से 12 सीटें बीजेपी निकाल रही है। 1 सीट का लॉस मोटा-मोटी बीजेपी को दिख रहा है। केरला जिसकी हम बात करते थे बीजेपी का, जहां खाता भी नहीं खुला, मात्र एक विधायक होता था बीजेपी का, वहां आप समझिए 20 सीटें जो केरला की हैं, एलडीएफ और यूडीएफ के गठबंधन के बीच, खींचतान के बीच बीजेपी 2 सीटें निकाल रही है। 2 सीटें यानी कि खाता बीजेपी का वहां पर खुल रहा है, 2 सीटें निकाल रही है। आसाम में 5 सीटों का मतदान हुआ था, बीजेपी यहाँ 4 सीटें निकाल रही है। एक आपको पता है कि बीजेपी को वहां पर एक एक सीट का लॉस 2019 में भी हुआ था। और महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो महाराष्ट्र में 8 सीटों पर मतदान हुआ था सेकंड फेज में, वहां पर 7 सीटें बीजेपी निकाल रही है। मणिपुर में 1 सीट पर मतदान हुआ, बीजेपी उसे निकालती हुई नहीं दिख रही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जाहिर सी बात है कि वो जो यूपीए है वो निकाल रहा है। यानी कि लास्ट टाइम एनडीए ने 58 विन किया था, आप समझ रहे हैं। इस बार एनडीए जो है वो 58 की जगह 67 विन कर रहा है, यानी कि टोटल टैली आप देखिए सेकंड फेज में आने के बाद बीजेपी का फायदा हो रहा है। और जो पूरे बोथ फेज फर्स्ट और सेकंड फेज को मिलाकर तकरीबन 190 सीटों की जो टैली है, बीजेपी इसमें शतक लगा चुकी है और महज शतक नहीं लगा रही है, बीजेपी 125 के आंकड़े को पार करते हुए तकरीबन 128 सीटें जीत रही है। 128 सीटें जो है, आप समझिए ये छोटी चीज नहीं है। अब ये समझिए कि गेनिंग कितनी है, 2019 से लेकर अब तक बीजेपी गेन क्या कर रही है। 2019 से लेकर बीजेपी अब तक तकरीबन तकरीबन अगर आप समझिए तो बीजेपी माफ कीजिएगा, बीजेपी तकरीबन 29 सीटों की गेनिंग कर रही है, यानी कि 2019 से बेहतर प्रदर्शन बीजेपी 2024 में कर रही है। और ये दोनों फेज मिलाकर तो अगर 128 सीटों से ऊपर बीजेपी जीत रही है और जीतने के कयास निकल के आ रहे हैं, तो ये एक जो सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया जिस खबर को नहीं बता रहा है, या फिर तमाम वो मीडिया चैनल जिन 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 चीजों पर पुख्ता जानकारी नहीं दे पा रहे, सत्यपरक भारत आपको वो पुख्ता जानकारी दे रहा है। मैं बस यही चाहता हूं कि आप सहयोग और समर्थन हमारे राष्ट्रहित की पत्रकारिता पर बनाए रखें। नीचे चलते हुए नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से सहयोग समर्थन दे सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करके भी आप
हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। सब्सक्राइबर बढ़ाइए और प्लीज़ ये आपसे मैं ये समर्थन की उम्मीद मैं रखता हूँ। बहरहाल आज के लिए इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।